प्रिय दोस्तों, स्वर्ग का असली हकदार कौन होता है? किसको मिलता है स्वर्ग के दर्शन? कौन नहीं जा सकता है स्वर्ग में? अगर यह बातें समझ ली तो आपको स्वर्ग में जाने से कोई नहीं रोक सकता। प्रिय दोस्तों, इस कहानी के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि स्वर्ग में जाने का असली हकदार कौन होता है और वह कौन से कर्म हैं जिससे आपके सारे कष्ट और पाप समाप्त हो जाते हैं। तो चलिए जानते हैं इस पवित्र कहानी के माध्यम से। दोस्तों, एक बार धरती लोक पर 4 लोगों की मृत्यु एक साथ हो गई। वह सभी लोग विचारों में अलग अलग और अलग अलग प्रदेश के रहने वाले थे। केवल संयोग से ही उन चारों का अंत एक ही समय पर हो गया। एक ही समय पर यम के दूत उन चारों को लेने के लिए पृथ्वी पर आए। मरने वालों में एक तो किसी प्रदेश का राजा था, दूसरा पूजा पाठ करने वाला पंडित था, तीसरा बड़ा धनी व्यापारी था और चौथा गरीब निर्बल मजदूर था जो दिन भर मेहनत करके अपने परिवार का पालन पोषण करता था। चारों की आत्माओं को लेकर यमदूत मृत्यु के देवता धर्मराज के सभा में पहुंचे। चारों उनके सम्मुख जाकर खड़े हो गए। वह सोच रहे थे कौन स्वर्ग में जाएगा और कौन नरक में। यमराज अपने आसन पर विराजमान नहीं हुए, उससे पहले ही चारों आपस में बातचीत करते हुए स्वयं को ही स्वर्ग मिलना चाहिए यह कहने लगे। सबसे पहले राजा कहने लगा, देखो, मुझे तो धर्मराज स्वर्ग में ही भेजेंगे क्योंकि मैं एक विश्वविख्यात राजा हूँ। मैंने अनेक सत्कर्मों से धरती लोक पर खूब नाम कमाया है। चारों तरफ लोग मेरी अच्छे कर्मों की चर्चा करते हैं। कभी भी कोई मेरे द्वार से खाली हाथ नहीं गया। जो भी आया मैंने उसे इतना दिया कि वह जीवन भर मेरा नाम नहीं भूल पाएगा। मैंने बहुत लोगों को सोने की असरफियाँ भी दी थी। हमारे दरवाजे से कोई भूखा नहीं गया। मैंने उसको भर पेट भोजन खिलाकर भेजा। हर तरफ मेरे नाम का यशगान हो रहा है। मेरे द्वारा लुटाए गए दान से लाखों लोगों को खाने के लिए धन मिला, रहने को आश्रय मिला। इसलिए मेरे कर्मों को देखते हुए धर्मराज पक्का मुझे ही स्वर्ग में भेजेंगे। राजा की बात सुनते ही पंडित जी कहने लगे, अरे भाई, क्यों फिजूल की बातें कर रहे हो? स्वर्ग में जाना कोई आसान बात नहीं है। स्वर्ग में जाने के लिए दान धर्म के साथ साथ पूजा पाठ भी करना होता है। इसलिए स्वर्ग में तो मैं ही जाऊंगा क्योंकि मैं भगवान की बहुत ज़्यादा पूजा पाठ की है, पूजा अर्चना किया है। मेरे शुभ कर्मों के कारण मेरे लिए ही धर्मराज स्वर्ग का दरवाज़ा खोलेंगे। यह बात हमें अच्छी तरह से ज्ञात है। प्रिय दोस्तों, पंडित की बात सुनकर वह व्यापारी कहने लगा, हे भाई, मैं तो पृथ्वी पर रहकर खूब धन कमाया और इस धन से मैंने लाखों लोगों की सहायता की है। मैंने अपने कमाई का 11वां हिस्सा सदैव दीन दुखियों की सहायता में उपयोग किया है। मेरे शुभ कर्मों को देखते हुए धर्मराज मुझे ही स्वर्ग में भेजेंगे। दोस्तों, यह बात मैं पहले से ही जानता हूँ। जब इस प्रकार तीनों ने अपनी अपनी बातें की तो सभी उस चौथे मनुष्य यानी कि गरीब मजदूर की ओर देखते हैं। अब यह तो मजदूर है और अब यह क्या ही अच्छा काम किया होगा। इसके पास तो दान धर्म करने के लिए धन भी नहीं होगा। इसका जीवन तो मजदूरी में ही निकल गया, दूसरों के अधीन रहते हुए बिताया है। मजदूर उन सबकी बातें चुपचाप सुनता रहा और वह तीनों बड़े ही गर्व से अपनी अपनी प्रशंसा करते जा रहे थे। तभी धर्मराज अपने साथी चित्रगुप्त के साथ आते हैं। चित्रगुप्त के पास एक मोटी सी किताब थी जिसमें समस्त प्राणियों के कर्म लिखे थे। धर्मराज अपने आसन पर विराजमान होते हैं। उसके बाद चित्रगुप्त ने राजा को अपने पास बुलाया और उससे पूछने लगे कि तुम बताओ, तुम तो धरती पर बड़े ही प्रसिद्ध राजा थे। तुमने अपने जीवन में कौन कौन से शुभ कर्म किए हैं तथा कितने लोगों को दुख दिया है, कितने लोगों का भला किया है? मैं अपनी पुस्तक में देखकर यह फैसला करूंगा कि आप स्वर्ग में जाने के अधिकारी हैं कि नहीं। तब बड़े गर्व के साथ राजा अपने कर्मों को बताता है और कहता है, हे भगवान, मैं एक बहुत बड़े राज्य का स्वामी था। मेरा राज्य बड़ा ही समृद्ध और खुशहाल था। मेरे राज्य में दीनहीन गरीब लोग बहुत ही कम थे। सब मेरी छत्र छाया के नीचे बड़े आनंद के साथ जीवन व्यतीत कर रहे थे। मैंने अपने राज्य के लोगों को किसी चीज़ की कमी नहीं होने दी। मेरे वहाँ हर भूखे को भोजन मिलता था। लाखों की धन मोहरें उन्हें रोज दान में दी जाती थी। दिन रात मेरे जीवन के यही अच्छे कर्म हैं। राजा की बात सुनकर चित्रगुप्त ने अपनी पुस्तक उठाई और उसमें देखने लगे। पुस्तक में देखकर उन्होंने राजा से बताया कि तुम जो कह रहे हो वह सर्वथा सत्य है। तुमने अपनी प्रजा को बहुत सुख दिया है, परंतु इसके साथ साथ तुमने बहुत बड़ा अपराध किया है। तुमने अपने राज्य की सीमा को बढ़ाने के लिए जितने युद्ध लड़े हैं, उस युद्ध में हजारों लाखों की संख्या में सैनिकों ने अपनी जानें गंवाई हैं। उन सब की मृत्यु का कारण तुम बने हो। उनके परिवारों को, उनके बच्चों को
अनाथ करने वाले तुम हो, उनकी स्त्रियों को विधवा बनाने वाले तुम हो, उनकी माँ की गोद सूनी करने वाले भी तुम हो। तुमने अपने ही सैनिकों के घर परिवारों को बहुत दुख दिया है। युद्ध लड़कर राज्य बढ़ाने से अच्छा था कि तुम अपने पड़ोसी देशों से मित्रता करके उनके साथ व्यापार करते। आपका राज तब भी समृद्ध और संपन्न रहता। तुमने अपनी प्रजा को नहीं, सैनिकों को दुखी बनाया है, इसलिए तुम स्वर्ग के अधिकारी नहीं हो। यह बात सुनकर राजा चुपचाप पीछे हो गया। उसके बाद पंडित जी को आगे बुलाया और पूछने लगे, तुमने अपने जीवन में कौन से अच्छे कर्म किए हैं? तब पंडित जी कहते हैं, हे भगवान, मेरा पुण्य यह है कि मैं हजारों लोगों को ज्ञान दिया है, हजारों यज्ञों के अनुष्ठान को संपन्न कराया है, हजारों के घरों में पूजा पाठ कराया है, दिन रात में ईश्वर का जप तप किया है, हजारों कन्याओं का विवाह करवाया है, हजारों पिंडदान करवाए हैं, सैकड़ों लोगों को मार्गदर्शन दिया है। इससे ज्यादा शुभ कर्म और क्या हो सकते हैं? तब चित्रगुप्त अपनी पुस्तक में देखकर बताते हैं, हे पंडित जी, आपका कहना सत्य है। आपने वास्तव में हजारों लोगों को दान किया है, आपने वास्तव में हजारों लोगों को ज्ञान दिया है, लेकिन उस ज्ञान पर स्वयं कभी अमल नहीं किया। आपने सैकड़ों यज्ञ पूजा अनुष्ठान करवाए, लेकिन उसे निस्वार्थ भाव से किया गया कोई कर्म नहीं है। तुम हमेशा से धन के लालची रहे हो, इसलिए तुम स्वर्ग में जाने के अधिकारी नहीं हो। अब तो उदास होते हुए पंडित जी पीछे हो गए। उसके बाद चित्रगुप्त ने व्यापारी से पूछा, आपने धरती पर कौन कौन से अच्छे कर्म किए हैं? तब व्यापारी कहता है, हे भगवान, मैं धरती पर जितना धन कमाया उसका 11वां भाग अच्छे कामों में लगाया। कई शहरों में मंदिरों का निर्माण करवाया है, कई जगह पर धर्मशालाएं बनाई हैं, प्रत्येक तीर्थ में भंडारे कराए हैं, लाखों लोगों को भोजन करवाया, कई आश्रमों को दान दिया है, कई बेघर लोगों को अपने धन से घर दिया है। यही मेरे जीवन के अच्छे कर्म हैं। व्यापारी की बात सुनकर चित्रगुप्त ने अपनी पुस्तक खोली, जिसमें उसके जीवन के सारे अच्छे बुरे कर्म लिखे हुए थे। चित्रगुप्त ने बताया कि देखो, तुम जो कहते हो वह सत्य है। तुमने धरती पर खूब दान धर्म किया है। तुम्हारा पाप यह है कि तुमने जो धरती पर दान धर्म किया है वह तुमने उस पैसे से किया है जिसको कमाने के लिए तुमने बहुत सारा झूठ बोला है और ठगी की है। कई चीजों में मिलावट करके बेचा है, नकली चीजों को असली के दामों में बेचा है, कितने व्यापारियों को रास्ते से हटाया है। तुम्हारे इन कर्मों से अनजाने में कितने लोग बीमार होकर मर गए, कितनों ने आत्महत्या कर ली, कितनों की मेहनत का पैसा तुम्हारे पास चला आया। उन सब लोगों की बददुआएं तुम्हारे साथ हैं। तुमने जो कुछ भी अच्छा काम किया है वह कर्म शून्य होता है। इसी वजह से यह कोई शुभ कर्म नहीं है और इसलिए तुम स्वर्ग में जाने के अधिकारी नहीं हो। चित्रगुप्त की बात सुनकर व्यापारी भी रुआ से मन से पीछे हट जाता है। अब बचा केवल मजदूर। मजदूर तो यह देखकर बड़ा हैरान था। वह सोच रहा था कि इन्होंने तो इतना दान धर्म किया तो वह लोग स्वर्ग नहीं गए, तो हम क्या स्वर्ग जाएंगे? हमने तो कोई दान धर्म भी नहीं किया। मुझे तो स्वर्ग की कल्पना भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मैं तो कभी पूजा पाठ जप तप दान धर्म के लायक ही नहीं था। तो शुभ कर्म कहाँ से करता? मैं तो मेहनत मजदूरी करके सारे जीवन अपने परिवार का पालन पोषण करता रहा। वह मजदूर यह सब बातें सोच ही रहा था कि इतने में चित्रगुप्त ने उसे भी आवाज लगा दी और उससे पूछा, किंतु वह मजदूर पहले से ही कहने लगा कि हे भगवान, मैं तो जीवन में एक गरीब के घर में जन्म लिया था। दान धर्म पूजा पाठ करने के तो मैं लायक ही नहीं था, तो मैं शुभ कर्म कहाँ से करता? मैं तो अपने परिवार का पोषण बड़ी मुश्किल से करता था। मैं जानता हूँ भगवान कि मैं स्वर्ग में जाने का अधिकारी नहीं हूँ। मैंने धरती पर नरक भोगा है और आगे भी नरक में ही जाऊँगा। किंतु हे प्रभु, मेरी एक इच्छा है। मैं स्वर्ग में तो नहीं जा पाऊँगा, लेकिन मैं एक बार स्वर्ग को आँखों से झाँक कर देखना चाहता हूँ। इससे अधिक मेरी कोई इच्छा नहीं है, क्योंकि मैंने ऐसा कोई कर्म नहीं किया है जो कुछ देर के लिए ही मुझे स्वर्ग में पहुँचा दे। मजदूरी के बाद लोगों की सेवा के लिए मेरे पास समय ही नहीं बच पाता था। बचा हुआ समय मैं अपने बूढ़े माँ बाप की सेवा में लगा देता था। उन्हें खिलाता पिलाता, उनके वस्त्र बदलता, यही मेरी दिनचर्या थी। मुझे तो मंदिर में जाने का अवसर ही नहीं मिलता था। मजदूर की बात सुनकर चित्रगुप्त ने अपनी पुस्तक में देखकर पूछा, हे मानो, तुम ध्यान से सोचकर बताओ कि तुमने कभी तो कोई शुभ कर्म किया ही होगा। तब मजदूर अपने पूरे जीवन का घटनाक्रम को याद करता है। तब उसे याद आता है कि एक बार उसे बहुत तेज भूख लगी थी। वह रोटी खाने के लिए बैठा ही था कि इतने में वहाँ एक कमजोर बीमार कुत्ता लड़खड़ाता हुआ आ गया, जो ठीक से चल भी नहीं पाता था। वह आकर मेरे सामने बैठ गया और मेरी रोटी की ओर गौर से देखने लगा। मैं समझ गया कि वह कुत्ता बहुत भूखा है।
मेरे अंदर से आवाज़ आई, तू बेजुबान जानवर को छोड़कर अकेला कैसे खा सकता है। मैंने वह रोटी स्वयं ना खाकर उस कुत्ते को खिला दी। उस दिन मैंने पूरे दिन भूखे पेट रहकर ही काम किया था। मजदूर की बात सुनकर चित्रगुप्त मुस्कुराए और उसका हाथ पकड़कर स्वर्ग में बड़े सम्मान से लेकर गए और बोले कि तुम ही स्वर्ग में रहने के अधिकारी हो। प्राणी के ऊपर दया दिखाना ही सबसे बड़ा शुभ कर्म है। मनुष्य जो भी कर्म निस्वार्थ भाव से करता है, वास्तव में उसका ही उसे सबसे बड़ा पुण्य मिलता है। छोटे से छोटा निस्वार्थ भाव से किया गया जन कल्याण बड़े से बड़े पाप को मिटा देता है। लोगों से लालच, मोह और स्वार्थ के वशीभूत होकर किया गया शुभ कर्म भी फलदायी नहीं होता। इसलिए अच्छे कर्म अच्छी भावना के साथ करना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने किसी से धन छीन कर या चुरा कर पुण्य का काम किया हो तो उसे पुण्य नहीं माना जाता, तो वह पुण्य कर्म आपको नर्क में भी भेज सकता है। दोस्तों, स्वर्ग में जाने का वही व्यक्ति अधिकारी होता है जिसने दयालु निस्वार्थ भाव से प्राणियों की सेवा की हो। भले ही उसने जीवन में एक पैसा भी दान न किया हो, पर वह जिस लायक था अपने सामर्थ्य के अनुसार उसने निस्वार्थ भाव से भी जो भी कर्म किया वही उसकी मुक्ति का रास्ता तय करता है। दोस्तों, आशा करते हैं कि आपको यह पवित्र कहानी पसंद आई होगी। इसलिए वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं कोई और नॉलेजेबल वीडियो में। अपना ख्याल रखना। धन्यवाद।